तो बीमार कैसे हुए? बीमार होने का कारण चंद्रा जी, दोपहरी में लूएं चलती थी। मैं गली गली जाके गेहूं इकट्ठी करता था, मेरे को लू लग गई, उसमें बुखार हो गया। मैंने सोचा यदि तू इन लूओं में बुखार में घर में लेट गया तो लोग अनाज जो अपना रखते हैं रख के बाकी बेच देंगे, तेरे को कोई नहीं देगा, और बच्चे साल भर क्या खाएंगे गुरुकुल में पढ़ने वाले। तो मैं खुद ही क्रोसिन जैसी गोली खाता, फिर काम पे जुट जाता। हर 4 घंटे में क्रोसिन खाता, काम करता। ऐसे 4-5 दिन मैंने काम में लगा दिए, और उसका परिणाम वो बुखार मेरा टाइफाइड में बदल गया, वो बिगड़ गया। मैं फिर एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, उन्होंने तेज एंटीबायोटिक दवाई दी। बुखार तो 10 दिन में कंट्रोल हो गया, लेकिन उनका साइड इफेक्ट होकर मेरी बड़ी आंत से ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसका मैंने ध्यान नहीं दिया, जवान था तो 84 केजी मेरा वेट था, तो 53 आ गया। जितने इलाज मैंने किए रोग बढ़ता गया, अंत में चलना फिरना मेरा बंद हो गया। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, अपोलो दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, मेरी वीडियो इंडोस्कोपी उन्होंने किया तो कहा ये 2 साल से ज्यादा नहीं बच पाएंगे, इनकी आंतें खत्म हो चुकी हैं, हम उनको काट के बाहर निकालेंगे, यह एक छेद करेंगे, थैली सी होगी, 1-2 साल जिएंगे, इससे ज्यादा जीवन नहीं। तो ये स्थिति मेरी उस जरूरत से ज्यादा काम करने से हुई। लेकिन जब सब जगह जवाब मिल गया, अंतिम मैंने निर्णय ले लिया, अब तेरा जीवन नहीं बचेगा। तो मैं, मेरे गांव में पिताजी ने, मेरा छोटा सा खेत था पैतृक, वहाँ एक मकान बना रखा था छोटा सा 2 कमरे का, तो मैं वहाँ जाके लेट गया, इस इंतजार में कि मौत कब आएगी, केवल मृत्यु के इंतजार में। मैंने कहा अब इलाज तो कहीं है नहीं, तो अब अगला ही जन्म लेके फिर काम करें। डेड बॉडीज गुजरती होंगी तो देख के बड़ा एक प्राकृतिक चिकित्सक मेरठ के पास पांचली गांव में रहते थे, 94 साल उनकी आयु थी, वो बहुत अच्छे वैद्य थे। एक बार वो आए थे, मेरा काम देख के बड़े प्रसन्न होके गए, और मेरे को अपनी लिखी हुई एक पुस्तक दे गए थे प्राकृतिक खेती की, ना उसकी प्राकृतिक चिकित्सा की। तो मैंने वो पढ़ी, उनके प्रति सम्मान भाव पड़ा, और 4 साल पहले आए थे मेरी बीमारी से पहले। तो मैं जब खेत में एक दिन आंख मेरी लग गई, और आंख लगी तो स्वप्न में मेरे को वो महात्मा जी दिखाई दिए, और उन्होंने कहा बेटा तू क्यों दुखी हो रहा, मेरे पास आ जा, ठीक हो जाएगा। मेरी आंखें खुली तो मैं आश्चर्य में था, तू तो खेत में पड़ा है, ये तो स्वप्न था। लेकिन एक चिंतन आया, डूबते को तिनके का सारा। मैंने धर्मपत्नी को बुलाया, मैं कहा आप मेरी लाइब्रेरी में देखो, एक महात्मा जी आए थे, एक पुस्तक दे गए थे, उनका एड्रेस मेरे पास था नहीं, कोई टेलीफोन नहीं था, उन दिनों लैंडलाइन थी। तो पत्नी ने बहुत हिम्मत करके वो पुस्तक खोज ली 2 दिन में, उसमें उनका एड्रेस था। तो मैं उनके यहाँ गया, शाम को मैं पहुंचा। उत्तर प्रदेश में उन दिनों अव्यवस्था इतनी थी, दिन में भी लूट लेते थे। शाम को हम पहुंचे लगभग इस समय, तो जाके पता लगा स्वामी जी वहां है ही नहीं, वो उज्जैन में प्राकृतिक चिकित्सा का शिविर लगाने गए। मैंने कहा बुला भी लिया, मिले भी नहीं, अब तो तेरी मौत पक्की है। और जब मैं रास्ते में जा रहा था ना बंधुगण, मैं कितना कमजोर हो चुका था। भाई मेरे जीप रखते थे, अगली सीट पे बैठा, रास्ते में किसी ट्रक वाले ने किसी भैंस को टक्कर मार दी, वो बेचारी मरी हुई पड़ी थी रास्ते में। उसको देख के मैंने सोचा तेरा भी यही हाल होने वाला है कुछ दिन में। आगे गए तो एक मुस्लिम गांव था, कोई बुजुर्ग गुजर गया होगा, तो उसका जनाजा निकल रहा था, लोग पीछे थे। तो मैं सोच रहा था कुछ दिन में तेरा भी यूं ही पीछे लोग जाएंगे। इतना वीक में हो गया था अंदर से। और जब वहां भी स्वामी जी नहीं मिले तो मैं इतना व्याकुल हुआ, भी वापस चलो। तो उन लोगों ने कहा, वहां एक डॉक्टर थे, काशीनाथ उनका नाम, महाराष्ट्र के रहने वाले, उन्होंने कहा अब वापस मत जाओ,
या तो दिन में लूट लेते हैं, आप तो रात में हैं। मेरी भाभी साथ थी, पत्नी थी, भाई थे, तुम अब मत जाओ, सवेरे जाना। तो उन्होंने रोक लिया। इस बीच में डॉक्टर काशीनाथ ने कहा आपको बीमारी क्या है? मैंने बताया। उन्होंने कहा इलाज तो मैं करता हूं, स्वामी जी तो बताते हैं, आप चिंता क्यों करते? मैंने ऐसे लोग बहुत ठीक किए हैं। फिर भी मेरा मन नहीं माना। लेकिन ईश्वर कैसे कृपा करते हैं, इतनी देर में रात के 9 बज गए थे। यही दिन थे आजकल। तो उनके लैंडलाइन टेलीफोन की घंटी बजी और फोन था स्वामी जी का जो इलाज करते थे। तो पता लगा कि डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं। तो मैं भी भाग लिया डॉक्टर साहब के साथ। उन्होंने बात की। मैंने कहा डॉक्टर साहब फोन मत काटना, मेरी भी बात कराना स्वामी जी से। तो उन्होंने बात करके मेरे को फोन दिया और मैंने अपना परिचय दिया। तो बूढ़े थे, 94 साल के थे। वो समझ गए, ओ बेटे मैं तो तेरे यहाँ गया था, तू काम का आदमी है। और ये मैंने कहा स्वामी जी मेरी यह हालत है और मैं अंतिम स्टेज पे हूं। तो उन्होंने कहा बेटे मैं बूढ़ा हूं, तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र में पूरी सर्दी में वहां रहता हूं, वहां प्राकृतिक चिकित्सा से लोगों का इलाज करता हूं। उज्जैन से मेरा रिजर्वेशन हो चुका है। लेकिन मैंने कहा स्वामी जी आप नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा? बेटे तू चिंता मत कर, मैं रिजर्वेशन कैंसिल कराता हूं और वापस आऊंगा। 3 दिन का कैंप और है उज्जैन मेले में प्राकृतिक चिकित्सा का। उन्होंने वो रिजर्वेशन कैंसिल कराया, वापस आए और रात के 12 बजे रेलवे स्टेशन पर उनकी गाड़ी गई, तांगा घोड़ा उनको लेने गए। वो आए और उन्होंने आके मेरे को चेक किया रात के 12 बजे 1 बजे। तो उन्होंने देख के मेरा पेट का यहाँ गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, मेरे को 21 दिन का जल उपवास दिया। यानी कि 84 केजी का वजन वाला व्यक्ति 53 का रह गया, शरीर में कुछ बचा नहीं। ऐसी स्थिति में 21 दिन उन्होंने केवल पानी पे मेरे को रखा और प्राकृतिक उपचार दिए। रोज वो हवन करते थे। किसी वेद के मंत्र पे मेरे से कहते लोगों को, और भी मरीज थे उनसे उपदेश दो। क्या मनोबल बढ़ा है उस व्यक्ति ने। 1 किलोमीटर पैदल मेरे साथ जाते, सैर भी मेरी कराते और मेरे इलाज करके अंदर से जितने विकार दोष मल इतने निकले कभी मैं सोच नहीं सकता। मैंने कहा मेरे में थे सब, मैं किए सभी में। और उन्होंने इतना प्योरीफाई ब्लड कर दिया, मेरे अंदर के जख्म हीलिंग होती गई और मैं स्वस्थ होता गया।